हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसको आप सभी लोग एनसीएलटी के नाम से जानते ही होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ रिसर्च एसोसिएट्स। इसी एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हुए हैं और एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट वो कोर्ट विजिट करते हैं, तो वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का जरूर पार्ट बने, क्योंकि बहुत रेयर केसेस में ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बाहर निकल के आती हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए। इसके रीजन स्पेसिफिकली मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। बाकी इस एडवर्टाइजमेंट को हम डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो हम इस डिटेल में इस इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार इन्होंने 55 निकाली हैं, 55 वैकेंसी निकाली गई है और हर मेजर सिटी में निकाली गई है। एनसीएलटी की हर मेजर सिटी में आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको किसी बाहर की स्टेट में नहीं जाना पड़ेगा। आपको अपनी ही नियर बाय सिटी में आपको ये पूरी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। 55 वैकेंसी निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो बोला गया है आपके पास मिनिमम एलएलबी में 50% होने चाहिए और 50% या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, पहले क्राइटेरिया में ये बोला है कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए विद 50% और अबव। दूसरा क्राइटेरिया ये बोला गया है कि आप एक एनरोल्ड एडवोकेट होने चाहिए, मतलब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप एक एनरोल्ड होने चाहिए। एनरोल्ड होने का ये सबूत होता है कि आपको एक स्पेसिफिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनरोलमेंट नंबर देता है, आपके पास अपना एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। एआईबी का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया होना चाहिए। ऑल इंडिया बार एग्जाम का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसमें दूसरा क्राइटेरिया रखा गया है। तीसरी चीज इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 30 ईयर्स। अगर आप 30 साल से बिलो हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपकी एज 30 साल कौन सी डेट से मानने जाएगी? आपकी जो एज 30 जून 2023 से पहले आपकी एज 30 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। आपकी अगर एज 30 जून 2023 को आपकी एज 30 साल कंप्लीट हो जाती है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 30 जून 2023 से पहले 30 साल कंप्लीट नहीं होती तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। चौथी चीज इसमें बोली है आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपको सर्च इंजन्स यूज करने आने चाहिए। लॉ स्टूडेंट के सर्च इंजन्स कौन कौन से होते हैं? मनुपात्रा होता है, एससीसी ऑनलाइन होता है। ये सर्च इंजन्स आपको यूज करने आने चाहिए, तब आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस पूरे फॉर्म को फिल करने के लिए। इसमें और चौथी चीज ये बोली गई है, जो ये आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे, जो आपको सैलरी मिलेगी वो स्टेटली अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब जो दिल्ली के कैंडिडेट्स होंगे, जो दिल्ली की स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो रेम्यूनरेशन रखा गया है, सैलरी रखी गई है, वो 65,000 रुपीज मंथली रखी गई है। जयपुर कैंडिडेट्स के लिए 50,000 रखी गई है, चंडीगढ़ कैंडिडेट्स के लिए भी 50,000 रखी गई है और जो दूसरी स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए 40,000 रखी गई है। तो आपकी रेम्यूनरेशन भी बहुत अच्छी रखी गई है। इस रेम्यूनरेशन में इन्होंने स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन करा है कि आपको डियरेंस अलाउंस, डीए, एचआरए, हाउसिंग अलाउंस और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का किसी का भी कोई चार्जेस नहीं मिलेगा और ना आपको इनकी फैसिलिटीज मिलेंगी। ड्यूटीज और फंक्शंस आपका मेजर वही है कि आपको रिसर्च करना है। अपने जो भी आपको सीनियर्स आपका रिसर्च के लिए देंगे, आपको एससीसी ऑनलाइन चलाना आना चाहिए। मनुपात्रा से आपको जो जजमेंट्स निकालने के लिए बोली जाएंगी वो निकालनी आनी चाहिए और आपको रिसर्च कराया जाएगा, आपको ड्राफ्टिंग करवाई जाएगी, ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी, यही सब। और आपको डे टू डे हेयरिंग्स के अटेंड करनी पड़ेंगी, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा, आपको रेगुलर ट्राइब्यूनल्स में विजिट करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड को प्रिपेयर करना पड़ेगा जजमेंट के लिए। तो ये सारी चीजों को आपका फंक्शन और आपकी ड्यूटीज होने वाली है। कैरेक्टर इसमें बोला गया है कि कैंडिडेट का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और गुड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए। और इन्होंने इसमें बोला है कि जो भी आपके एलआरएस होंगे
उनको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से जिस दिन आप जॉइन करोगे, उसमें आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करवा के वहाँ सबमिट करना है। तो ये 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होंगे, नोटिफिकेशन में इसके बारे में डिटेल में नहीं बताया है। मुझे जहाँ तक लगता है जो भी आपके सीनियर एडवोकेट्स होंगे, आप जो जिनका 10 साल का प्रैक्टिस हो चुकी होगी या 20 साल की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, वो आपका मॉरल कैरेक्टर बना के दे देंगे, या फिर आपका जो स्टेट बार काउंसिल होगा, जहाँ पे आप बार एसोसिएशन आपने ज्वाइन कर रखा होगा, वो भी आपको ये बना के दे देंगे। तो ये भी बहुत ईज़ी है, आपका ईज़िली मिल जाएगा। बाकी इसकी डिटेल्स आगे अगर कोई आएँगी तो मैं आपको ज़रूर उसको प्रोवाइड करवाऊँगा। अब इन्होंने बोला कंडक्ट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक है कि आप जो भी कंडक्ट करेंगे, आप जो भी आपसे काम करवाया जाएगा, वो आप जब बाद में प्रैक्टिस, जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म हो जाएगा, तो जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, आप उन चीज़ों को डिस्क्लोज बाहर कभी नहीं करेंगे। आप उन सारी चीज़ों को अपने तक ही रखेंगे। यही सारी चीज़ें आपका मॉरल कैरेक्टर होगा। इसमें एक चीज बोला है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 2 साल का पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और अगर आपके सीनियर्स एनसीएलटी को और ऑनरेबल प्रेसिडेंट इन सबको अगर आपका काम पसंद आता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड को रिन्यू भी किया जा सकता है। मतलब अगर आपके सुपीरियर्स को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आती है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब आपका, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। 2 साल का आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही, और 1 साल अगर आपका काम सीनियर्स को बहुत पसंद आएगा एनसीएलटी वालों को, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकते हैं और आगे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर अप्लाई करें इस फॉर्म को। अप्लाई करने के लिए नीचे मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी इशू ना आए फॉर्म फिलअप करने में। स्टिल अगर आपको कोई इशू फेस होता है या आपके पास कोई क्वेरी है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा। मैं उसको श्योरली रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको जरूर वहां रिप्लाई करूंगा। ये आपको लिंक भी, जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 30 जून 2023। 30 जून 2023 से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है टाइमली, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना रहे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर में जब आप ये फॉर्म पूरा फिलअप करके अपना वहां सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, तो सबमिशन होने के बाद आपके पास एक मेल आएगा अगर आप सिलेक्ट होंगे फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस कौन से एक्ट से पूछे जाएंगे, वो कंपनीज एक्ट 2013 से पूछा जाएगा, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से पूछा जाएगा, और आपको बेसिक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लॉज पता होने चाहिए, और भी जो इसके रिगार्डिंग लॉज हैं वो आपको पता होने चाहिए, और बेसिक जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कंपनी लॉ भी आपको आना चाहिए। यही आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो आप, जब आपके पास मेल आ जाए, तो आप इन एक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप इसमें जरूर सिलेक्ट हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ आपके पास रेम्यूनरेशन भी बहुत अच्छा दे रहे हैं आपको। 65,000 टू 40,000 बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन है, कोई इजी नहीं है ये भी। और बाकी आपको अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।